अगर आप भी अपनी लाइफ को नहीं समझ पा रहे हैं और आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप अपने लाइफ में अपने काम को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा काम ना करूं, किस काम में मुझे फेलियर मिलेगा और किस काम में मुझे सक्सेस मिलेगा, आखिर मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मैं अपनी लाइफ की सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकूं और मैं भी एक ड्रीम लाइफ जी सकूं, तो आप 4 लेसन अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। इनसे सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो लेसन नंबर 1 है लिसन टू योर इनर वॉइस। हम लोग जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्या हमारी ये रियल लाइफ है या हम किसी दूसरे को देखकर कॉपी करने की लाइफ जी रहे हैं? हम अपनी लाइफ में 90% वर्क किसी न किसी दूसरे बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स लीडर, सेलिब्रिटी या अपने पड़ोसी को देखकर ही करते हैं। जब कोई जॉब कर रहा है तो हम भी चाहते हैं कि उसकी जैसा जॉब करें। जब कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है तो हम भी चाहते हैं कि उसके जैसा बड़ा बिजनेस करें। जो भी दूसरे करते हैं बस हम भी वही करना चाहते हैं। लेकिन आपने क्या ये जानने की कोशिश की है कि जिनको भी अपनी लाइफ में सक्सेस मिली, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सक्सेस को अचीव किया, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसके जरिए उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई? ये जानना ही होगा कि उन लोगों ने कितना हार्डवर्क किया, कितना स्ट्रगल किया, तब जाकर उनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली। अगर आप भी अपनी एक ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा, आपको अपनी अंतरात्मा की गहराई से जानना होगा और आपको वो काम करना होगा जो आप अपनी इच्छा शक्ति से करने को तैयार हो, जिस काम को करने में आपको एंजॉय फील होता हो, जिस काम को आप बिना टाइम की परवाह किए करते हो, जिस काम को आप बिना पैसे को करने के तैयार हो और जिस काम को आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। और फिर लोगों की आप कौन सी प्रॉब्लम को उससे सॉल्व कर रहे हैं। जब आप इस तरीके के काम को चुनते हैं, फिर आप भी उन लोगों के तरीके से सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे जिन्हें आप अपने लाइफ का आदर्श समझते हैं। इसलिए आपको वो काम चुनना होगा जो आपकी अंतरात्मा कहती हो। टोनी रॉबिन ने कहा है कि हमें ये जानना चाहिए कि हम कौन है और इसे जानने की आंतरिक शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। जब हम अपनी अंतरात्मा की ताकत को समझेंगे, हम अपनी अंदरूनी ताकत को समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तब हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और उस काम पे अपना 100% दे पाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, क्योंकि हर इंसान के अंदर शिक्षा पहले से मौजूद होती है, बस उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए। जितना ही आप अपने अंदर की आवाज़ को बाहर लाने की कोशिश करेंगे, जितना ही आप अपने अंदर की बात को सुनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप एक ड्रीम लाइफ को जी पाएंगे और उतनी ही सक्सेस आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की एकता की पावर को समझे। हमें सक्सेस मिल भी जाए लेकिन इस वर्ल्ड की कम्युनिटी की पावर को हम नहीं समझते तो हम जल्द ही पैसा सारा खो देंगे, हम अपनी सक्सेस को खो देंगे। और अगर हम इस वर्ल्ड की कम्युनिटी की पावर को समझते हैं तो हमारा बिजनेस अगर छोटा भी है, अगर हम किसी छोटे प्रोफेशन में भी हैं, तो हम उसे जल्द ही बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि जितना ही आपके पास लोग होंगे, जितना ही बड़ी आपकी कम्युनिटी होगी, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। आप इस वर्ल्ड में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखते हैं या आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उनका क्या काम है? उन्होंने तो सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ दिया और फिर उनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई कि उनके पास इतना पैसा आ गया कि आप खुद अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन में हो, जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में इस वर्ल्ड की कम्युनिटी को साथ लाने की कोशिश करें। क्योंकि जितना ही आपके पास लोग होंगे उतना ही आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे और उतनी बेहतर लाइफ आप जी पाएंगे। इसलिए कभी यह ना सोचें कि मैं अकेले अपनी लाइफ में बेहतर कर पाऊंगा, मैं अकेले जो भी बिजनेस करूंगा उसे अच्छी तरीके से बढ़ा पाऊंगा। जितना ही आप लोगों को जोड़ पाएंगे उतने ही बड़े बिजनेस को भी आप डेवलप कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लाने की कोशिश करें और इस वर्ल्ड की यूनिटी की पावर को समझें और फिर अपने बिजनेस में उसे अप्लाई करें। लेसन नंबर 3, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ मोर देन अदर। दूसरों से ज़्यादा खुद के प्रति ईमानदार हैं। हमारे द्वारा किए गए एवरी वर्क के लिए क्या हम ईमानदार हैं? चाहे हमको उसमें सक्सेस मिली हो, चाहे हमको उसमें फेलियर मिला है। अगर हम अपने द्वारा किए गए प्रत्येक काम के लिए ईमानदार रहेंगे तब हम अपनी वीकनेस को जानेंगे, तब अपनी हम पावर को जानेंगे, फिर अपने हम वीकनेस को सही कर सकते हैं और हम अपने पावर को भी बढ़ा पाएंगे। फिर हम वो काम कर पाएंगे जो काम हम करना चाहते हैं और हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर पाएंगे। इसलिए दूसरों के प्रति ईमानदार होने से बेहतर है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें। जितना ही आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे और उतना ही अच्छी तरीके से आप अपने काम को कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और जिनको भी सक्सेस मिली है उन्होंने दूसरों को दिखाने की कभी कोशिश नहीं की कि वो कितना ईमानदार है या कितना
पावरफुल हैं, उन्होंने खुद को दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आप जो भी करते हैं वो अपनी अंतरात्मा से ही करते हैं। दूसरों के द्वारा दिए गए मोटिवेशन से आप ज़्यादा दिन चार्ज नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप जितना खुद को जानेंगे उतने ही अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। लेसन नंबर 4, ऑलवेज रेडी टू लर्न। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। जो सीखता है वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है, और जो सीखने के लिए तैयार नहीं रहता वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा स्पीड से नीचे जाता है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जब भी उनसे पूछा गया कि आप अपने फील्ड के बारे में 100% जानकारी हासिल कर चुके हैं, कि आपको सब कुछ आता है अपने फील्ड के बारे में, तब उन्होंने यही कहा कि मैंने अभी थोड़ा ही सीखा है और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब वो ये कहते हैं कि मुझे अपने फील्ड के बारे में अभी थोड़ा ही आता है, तब आपको ये मान लेना चाहिए कि आप कभी भी अपने फील्ड के बारे में 100% जानकारी नहीं हासिल कर सकते। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। जितना ही आप सीखेंगे उतना ही आप स्पीड से आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आपको खुद को हमेशा छोटे बच्चे जैसा बना के रखें। जितना ही छोटे बच्चे जैसा आप अपने आप को बना के रखेंगे उतना ही आप सीखने के लिए प्रेरित होंगे, उतना ही आप सीखने के लिए जागरूक होंगे, उतना ही आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और जिस दिन आपको ये आ जाएगा कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं अपने फील्ड के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको अपने फील्ड के बारे में कुछ नहीं आता, क्योंकि ये दुनिया हमेशा बदलती रहती है। जो आज नियम आपके लाइफ में अप्लाई हो रहे हैं, आने वाले टाइम में वो नहीं अप्लाई होंगे, वो आपकी लाइफ में नहीं काम आने वाले हैं। इसलिए आपको हमेशा खुद को सीखने के लिए तैयार रखना चाहिए और खुद को छोटे बच्चे जैसा बना के रखना चाहिए, क्योंकि जितना ही आप सीखेंगे, जितना ही आप लोगों से जानकारी लेंगे, जितना ही आप नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे, उतना ही अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन को आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे और उतना ही बड़ा आप गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर अपने स्थान पर बने रहना है, आप हमेशा के लिए सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए।